हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का। सो एज यू नो, इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चन वाइज टेक्निकल कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं। और जो नोट्स हैं वो मैंने इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें प्रॉपरली। क्योंकि बहुत बार हम पढ़ लेते हैं बट हमें समझ नहीं आता हम किस तरीके से आंसर करें, क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सो दिस सीरीज इज फॉर दैट। आगे आगे चल के मैं जब वन शॉट्स एंड और वीडियोस बनाऊंगी तो शायद वो आपको हेल्पफुल करेगी, आपको और कंटेंट प्रोवाइड करूंगी मैं उसमें। सो सबसे पहला जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द आंसर वुड बी, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज, यानी कि एक तो ह्यूमन है और दूसरा जो है वो नॉन ह्यूमन, जैसे कि एनिमल हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई नेचर हो सकता है। तो अगर हम उससे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद पैट्स, एआई एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको कभी एक होता है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग के पास पैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, एआई के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या हम नेचर के साथ में इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सब क्या आता है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, टॉकिंग टू अ पैट। हम सबके पास पैट है, हम लोग उनसे बातें करते हैं, पर क्या हमको रिप्लाई मिलते हैं? नो, राइट। हमारे सेम लैंग्वेज में हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, पर हमें समझ में आ जाता है कि लाइक इस टाइम पे वो हंगरी है, अभी उसे घूमने जाना है। सो it is the extra personal communication. So the second point is intrapersonal communication. So communication within oneself, जब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, बहुत बार होता है हम खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ चल रही होती है, हम सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद को एनालाइज कर रहे होते हैं। सो ऐसी कंडीशन को, उस कंडीशन को हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में लाएंगे। सो द सेकेंड पॉइंट हियर इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब अगर हम अपने आप से बातें करते हैं तो हम ऐसे डिसीजन ही तो ले रहे होते हैं किसी चीज़ में कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, हम खुद को एनालाइज करते हैं। एंड इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है, थिंकिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इसका एग्जाम्पल है, हम किसी भी डिसीजन को बनाने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, राइट। हम खुद को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग योर सेल्फ बिफोर एन एग्जाम। एग्जाम से पहले हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, नहीं आई कैन डू दिस, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को अच्छे से जाके लिख कर आना है। तो हम ये सब मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। सो द थर्ड कैटेगरी इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में। सो इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वी आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू बिटवीन टू पीपल्स। नाउ अब ये जो हम बातें कर रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वो वर्बली भी हो सकता है, वो नॉन वर्बली भी हो सकता है। वर्बली बोलकर, लिखकर, बाय एक्शंस, किसी तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन विद द फ्रेंड, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में हम अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ में, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगा। या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ भी, जैसे इंस्टीट्यूशन वर्क प्लेस हो गया, जहाँ पे हम काम करते हैं, कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में फॉल करेगा। कैन बी इंटरनल, इंटरनल से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर बात चल रही है तो वो इंटरनल हो सकता है। और एक्सटर्नल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक में जाके बात कर रही है, तब उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में लाएंगे। अब जैसे कोई बिजनेस की मीटिंग है तो वो किस में आएगा, इंटर कम्युनिकेशन में आ जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। और जैसे एक कंपनी है, वो एक एडवर्टाइज कर रही है अपने प्रोडक्ट को, बाहर पब्लिक में बता रही है, तो वो एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट विच इज द मास कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन डायरेक्टली टुवर्ड अ लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस है उसके सामने आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप मीडिया चैनल के थ्रू। मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली मास कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेज पे कोई खड़ा है लेट्स से, तो वो वहां से एक ही इंसान बोल रहा है, वो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं ले पाएगा, राइट।
विद लिमिटेड डायरेक्ट फीडबैक। उसी का मतलब यही है कि यानी कि वो कोई भी फीडबैक नहीं ले पाएगा, वो सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है। हो सकता है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो, कोई टेलीविजन पे होता है तो टेलीविजन में यही तो होता है, टीवी चल रही है, हम लोग उससे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं जो भी मैसेज वहां से मिल रहा है, पर क्या हम उसको फीडबैक दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। सोशल मीडिया कैंपेन्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल फॉल करते हैं इन दी मास कम्युनिकेशन। सो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेट मी नो। इफ एनी इम्प्रूवमेंट फॉर मी, लेट मी नो। आई विल मेक श्योर कि मैं उनको पूरा कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।